गर्ल्स का कम रहता है यार आंसर फिजिक्स में, थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए। देखिए आवाज नहीं। अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। एट अ स्पीड ऑफ, रिवर की स्पीड दे रखी है 5 मीटर पर मिनट। अ मैन ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 10 मीटर पर मिनट, तो ये 10 मीटर पर मिनट कौन सी स्पीड है? ये कौन सी स्पीड है? मैन की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू रिवर। कितनी दे रखी है ये? 10 मीटर पर मिनट। क्वेश्चन क्या है? wants to swim across the river in the shortest distance, ये shortest distance में रिवर को क्रॉस करना चाहती है और ये आपको दे रखा है 500 मीटर। In what direction should he swim from the river flow? चलिए इधर देखिए, अगर मैं यहां पे इस रिवर की बात कर रहा हूं तो अपन अगर सीधा देखेंगे, सीधा ही चलाने की कोशिश करेंगे तो इधर पहुंच जाएंगे। शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हो पाएगा। डिस्टेंस के लिए कैसा चाहिए हमें? परपेंडिकुलर। तो हमें जो वेलोसिटी देनी चाहिए वो किधर देनी चाहिए? इधर की साइड दे देंगे। ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर प्रति मिनट। 10 मीटर प्रति मिनट वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर हम देखें तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना हो जाएगा? यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाएगा 5 मीटर पर मिनट। फायदा क्या होगा कि भैया बोट की स्पीड परपेंडिकुलर आनी चाहिए। बोट की स्पीड कैसी आनी चाहिए? परपेंडिकुलर, तभी फायदा बनेगा। और इस स्पीड से ये ट्रेवल करता हुआ 500 मीटर कवर कर लेगा, ये 500 मीटर हो जाएगा। इस केस में ड्रिफ्ट होगा क्या? कोई भी ड्रिफ्ट नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर अपन थीटा निकालना चाहते हैं तो थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा कितना हो जाएगा बेटा? 5/10, तो 1/2 हो गया, तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। तो मतलब ये एंगल होना चाहिए आपका 30 डिग्री। रेड वाला देखो, रेड। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। रिवर फ्लो की डायरेक्शन राइट साइड है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा? ये 30 प्लस कितना हो गया? 90। ओवरऑल एंगल कितना हो जाएगा? टोटल एंगल 120 डिग्री। 120 डिग्री। बात समझ में आ गई? टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, और 120 डिग्री करके फिर उसके बाद अपन चला लें। अगर मैं पूछूं कि कितना टाइम लगेगा, टाइम कैसे निकाल सकते हैं? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर है, और इधर की साइड स्पीड कितनी है? तो 10 cos 30 कह सकते हो आप, कह सकते हो। और 10 मीटर पर मिनट में, तो ये आंसर किस में आ जाएगा? मीटर पर मिनट में ये हो गया। तो अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा? लगभग 50, कितना आ रहा है ये? 100/√3 मिनट आ जाएगा। कितने लोगों का ये आंसर आ रहा है? बाकी लोग तो सीधा करा कर ऐसे, हाँ ठंडा रहे, है ना, जितना उससे रहे हमारा और कंडीशन। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन ढंग से लिखिएगा। टू स्विमर्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए on one bank of a river, on one bank of a river, on one bank of a river, to reach point B, to reach point B on the other bank, to reach point B on the other bank, दूसरे बैंक पे, lying directly opposite to the
lying directly opposite to the point A. Lying directly opposite to the point A. Full stop. To the point A. Full stop. One of them crosses the river. One of them crosses the river along the straight line AB. Along the straight line AB, comma, while the other swims at right angles to the stream, at right angles to the stream, at right angles to the stream, and then walks the distance, which he has been carried away, carried away by the stream, to get to the point B, Full stop. What was the velocity? Bracket में assume the uniform. What was the velocity? Assume the uniform of his walking. Walk करने की कितनी स्पीड होनी चाहिए? If both the swimmers reach the point B simultaneously. Reach the point B simultaneously. Full stop. Velocity of each swimmer in still water. Velocity of each swimmer in still water is 2.5 km per hour. Velocity of each swimmer, हर एक swimmer की velocity जो है वो still water में कितनी है? 2.5 km per hour, 2.5 km per hour. And the stream velocity is 2 km per hour. And the stream जो river flow है उसकी velocity दे रखी है आपको 2 km per hour. करिए जरा. Velocity of his walking. क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से. अच्छा, जब भी मेरे पास डाउट लेके आना, या अभी लेके आओ या बाद में लेके आओ, नोट्स कॉपी जरूर लेके आना साथ में, क्योंकि अगर वो नोट्स कॉपी में क्वेश्चन हो सकता है या होगा या कोई कॉन्सेप्ट उसमें डिस्कस होगा, तो मैं कहूँगा कि उसी को पहले पढ़ो, फिर उसके बाद क्वेश्चन को करो. ठीक है? क्योंकि अभी जैसे क्वेश्चन डाउट आएंगे तो मेरे को पता है 90% वो मेरे नोट्स में से ही होंगे. ठीक है? करिए जरा क्वेश्चन करिए. इसमें कोई नोट करना है क्या बेटा? इसको हटा दूं? क्या चीज? रिवर की विड्थ नहीं दे रखी और कुछ भी नहीं दे रखा है इसमें.
swimmers start from the point A, point A से स्टार्ट हो रहे हैं। मैं इसी A को बताने के लिए एक इधर से बता दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से बता दे रहा हूँ। On one bank of the river to reach the point B on the other bank lying directly opposite to the point A। तो ये बेसिकली दोनों स्टार्ट तो यहीं से करते हैं, लेकिन ये B पे पहुंचना चाहते हैं। चलो इसको हटा देता हूँ, है ना, एक को ग्रीन से दिखा दूंगा, एक को रेड से दिखा दूंगा, ग्रीन है सॉरी, ब्लू और रेड से दिखा दूंगा। One of them crosses the river along the straight line AB, while the other swims at the right angle to the stream and then walks the distance which he has been carried away by the stream to get to the point B। मतलब यहाँ पे एक जो है वो तो भैया ऐसे चला गया, उसने पूरी दम इधर लगा दी, तो कौन सी वेलोसिटी होगी ये? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर या स्टिल वाटर। मैंने कल पहली लाइन ही ये देखी थी कि स्टिल वाटर के कॉरस्पॉन्डिंगली जो भी स्पीड होगी वो कौन सी होगी? बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर या फिर स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। कितनी देर रखी है यहाँ पे? 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो एक ने 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहीं की यहीं लगा दी, तो क्या ये सीधा पहुंच पाएगा? नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो भैया यहाँ पे भी आ रही है। किसकी है ये? रिवर की। और ये जो है ये स्विमर की है। ये स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू क्या है? रिवर। स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। तो अगर अपन ऐड करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, और ये बंदा जो है ये इधर पहुंच चला गया, फिर उसके बाद सी पे पहुंच गया, सी से फिर किधर आ जाएगा? बी पे। दूसरी की कहानी क्या होगी? दूसरा अगर मैं देखो ये स्विमर ए बोल देता हूं, चलो यही कहानी अगर मैं दूसरे के लिए कंसीडर करूं तो दूसरा क्या करेगा? दूसरे को भैया सीधा पहुंचना है, तो क्या करेगा वो? 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पूरी इधर देगा, लेफ्ट साइड, और यहां पे उसके पास कितनी स्पीड आ रही है रिवर की? 2 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी बोट की स्पीड इधर हो जाएगी, बोट की स्पीड हो जाएगी, और बोट बेचारी सीधी जाएगी, तो बोट इधर चली गई तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, और यहाँ पे ये टेढ़े चलते हुए, ये ऐसे चलते हुए ये ऊपर पहुंच जाएगा। इस वाले में क्या था? इस वाले में ऐसे करता, लेकिन बेचारा पहुंच कहां पे जाता? इधर पहुंच जाता। तो हम यहाँ पे बोट की स्पीड निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद विड्थ जो भी है वो विड्थ को कवर करा सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? व्हाट वाज द वेलोसिटी, व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ द वॉकिंग। अब ये वॉकिंग की स्पीड कौन सी होगी? ये वाली होगी वेलोसिटी ऑफ वॉकिंग। तो ये कितनी होनी चाहिए? सो दैट बोथ द स्विमर्स रीच द पॉइंट बी साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ पहुंच जाए। तो क्या करें भाई? यहां पे अगर अपन देखें तो ये जो है ये बंदा जो है ये इधर पहुंच गया, यहां ड्रिफ्ट भी देखने को मिल रहा है थीटा। तो अगर मैं यहां पे टाइम निकालता हूं, टाइम यहां पे कैसे टाइम निकालूंगा? तो विड्थ तो भैया कितने से कवर हो रही है? 2.5 से कवर हो रही है यहां पे, प्लस कितना कवर करना है? प्लस यहां से यहां तक जाने का टाइम। अब यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। ये हो गया मान लेते हैं x, तो x अपॉन कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ वॉकिंग, यही तो है। अब यहां पे x कैसे निकालूं? तो मुझे पता है ये w है, तो x अपॉन w, x अपॉन w कितना होगा? 2 अपॉन 2.5 होगा। सीधा बैठा करो, ऐसे मत बैठा करो। x अपॉन w कितना हो गया? 2 अपॉन 2.5। तो x कितना हो गया बेटा? x हो गया 2w अपॉन 2.5 आ गया। तो हम यहाँ पे देखें तो ये कितना हो गया? w अपॉन 2.5 प्लस कितना हो जाएगा? x कितना है? 2w अपॉन कितना हो जाएगा? 2.5 vw। ये पहली इक्वेशन हो गई। इधर देखो, इधर तो कुछ नहीं है इसमें, ये डायरेक्ट पहुंच रहा है। इधर कितना टाइम लगेगा बताओ? w अपॉन अंडर रूट ऑफ 2.5 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तभी तो बनेगा।
कितना आ गया यहाँ पे, जरा सॉल्व कर लेते हैं कितना बनना है ये कितना आ रहा है 0.5 और 4.5, निकाल दो इसको कितना आ रहा है। अब ये दोनों टाइम क्या होंगे, सेम होंगे। ये टाइम इधर से निकाला, यहाँ पे भी टाइम निकाला, दोनों क्या होंगे सेम। ये T2 बोल दो, इसे कितना बोल दो T1। हमको पता है सेम T1 इजिकल टू कितना है T2। VW निकाल सकते हो, निकालो जरा सब लोग, सॉल्व करो। T1 एक बार दोबारा समझा देता हूँ बेटा, ये ऐसे थी और इधर चलते हुए इधर पहुंच गई। इसको कौन पार करा रहा है, यही वाली वेलोसिटी पार करा रही है। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है 2.5, कितनी कवर कर रही है W, तो W/2.5 तो हो गया जाने का, लेकिन ये W/2.5 से C पे पहुंच जाएगा, क्योंकि ये बोट इधर है और इसकी वेलोसिटी इधर है, तो ये इधर पहुंच गया। अब इधर पहुंच गया तो यहाँ से वापस आना पड़ेगा, तो ये x डिस्टेंस कवर करना है। स्पीड कितनी है VW, तो x/VW। अब दिक्कत क्या है कि x कहां से लाऊं मैं, x तो है नहीं, तो x/W। ये ट्राइंगल तो सबके लिए सेम ही है भैया, बड़ा वाला ट्राइंगल और छोटा वाला ट्राइंगल। तो x/W किसके बराबर हो जाएगा 2/2.5 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से x निकाल दिया और फिर उसकी उठा के यहां पुट कर दिया, तो ये टाइम मिल गया, है ना। टोटल टाइम यहां से पहले ये बोर्ड से इधर तक पहुंचा, फिर उसके बाद सुपर उतर गया, भागा इधर x, तो यहाँ पे ये पहुंच गया, तो ये टोटल टाइम मिल गया। इधर क्या था, इधर इसने इधर चलाई, ये बोट की स्पीड ऐड हुई, मतलब ये रिवर की स्पीड ऐड हुई, तो बोट की स्पीड मिल गई। तो जो भी स्पीड मिली है इस स्पीड से ये W कवर करेगा, तो W/ये हो गया। दोनों टाइम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। निकाल दीजिए जरा, करिए एक बार, कितना आ रहा है 3। हाँ देख लो कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है वही आएगा। फिर W/ इसको मैं हटा देता हूँ, 1/2.5 प्लस कितना हो गया 1/, 2.5/2 करते हैं कितना आएगा VW इजिकल टू कितना हो जाएगा 1/ कितना हो जाएगा, ये बताओ, ये कितना हो गया, कितना आ रहा है ये 1.5 आ रहा है, बढ़िया, फिर तो सही है। अब निकालो कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 3 आ रहा है VW यहाँ से, तो 3 क्या किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ रहा है, निकाल लीजिए। हाँ वेलोसिटी ऑफ वॉकिंग की तो पूछा था, हो गया ये क्वेश्चन, आ गया समझ में, बढ़िया क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन आ जाएगा। सर ये T1 = T2 क्यों दिया आपने? बेटा क्वेश्चन में देखो एक लाइन लिखी हुई है, देखो क्वेश्चन में लिखा है if both the swimmers reach the point B simultaneously, एक साथ, Yes sir. तो एक स्विमर ऐसे चलने की कोशिश किया, बेचारा यहाँ पहुंच गया, फिर उसके बाद इधर पहुंच गया, तो उसने टाइम लगा दिया T1। एक जो है उसने ऐसे स्टीयर किया और ऐसे करके पहुंच गया, तो उसने लाइन किया T2। तो दोनों का टाइम तो सेम ही होगा, क्योंकि तभी वो एक साथ पहुंचेंगे। कहाँ पे पहुंचना है, B पे, ओवर। अगली बात समझ में, चलो किस वाले में, सेकंड वाले में 3 किलोमीटर पर आवर है। नहीं, ये क्यों करेंगे, ये वॉक थोड़ी ना कर रहा है, ये तो डायरेक्ट ही पहुंच जाएगा। इसकी बोट जो है वो ऐसे करते हुए ऐसे पहुंच ही जाएगी ना, बी पे तो पहुंचना था। नहीं सर, मैं 3 किलोमीटर पर आवर जो आई है ना, हाँ उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये तो वॉक करने के लिए ना, ये यहाँ से जब ये इधर पहुंचेगा, दूर पहुंचा, तभी तो भागेगा इधर बी पे पहुंचने के लिए। ये पहले ये बोट पे था, ये बोट से गया यहाँ तक, उतर गया, उतर के भागा, यहाँ पहुंच गया, समझ गए। ये क्या है, ये बोट पे था, बोट से ही बोट के थ्रू ही पहुंच गया डायरेक्ट।
तो पूछा कि यहाँ पे वॉकिंग की कितनी स्पीड सी सो दैट कि पहुंच जाए। आ गया? और बोलो, क्लियर हो गया? तुम्हारा निकल जाता यार, अभी तक नाम एक तो अमन का पता चला, तुम्हारा क्या था? हाँ, अभी आगे के क्वेश्चन क्या हो गया? वो थोड़ा दूर तक नहीं होगी दौड़ गया होगा, दौड़ गया होगा, हाँ तो ठीक है, लेकिन कपड़ा वपड़ा बांध के आओ, कल मुझे मेरे को दर्द हो, कल जब मैं बता रहा था ना, कल ही मेरे को दर्द हो रहा था, कल तो मेरा मौसम करने वाले हैं, कभी कभी हो जाता है। ये इधर लेके जाओ ना, इसको सॉल्व कर देता हूँ। इधर देखो, कैलकुलेशन है यार, इसमें कुछ नहीं है। देखो इधर 1/2.5 है प्लस 1/1.25 BW इक्वल टू कितना है? 1/1.5। तो 1/1.25 BW इक्वल टू कितना हो गया? -1/2.5। कितना हो जाएगा यहाँ से? इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लेंगे, जो भी है 1.5 इंटू 2.5 आएगा, इधर करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर ये 1/1.25 BW है, तो BW कितना आएगा? BW आ जाएगा आपका 1.5 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 1.25। ये 2 बार चला जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। थोड़ा ना वो एक तो कौन सी दवाई सेरेडोन आती है ना सर में दर्द के लिए, तो वो लेके रखा करो भैया। ये धूप में क्या है कि मोशन करने से स्ट्रोक आ जाता है, हीट स्ट्रोक जैसे बोलते हैं, कई बार दिक्कत हो जाती है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। अ रिवर A river 400 meter wide, a river 400 meter wide समझने में थोड़ा क्या पानी होनी चाहिए, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। A river 400 meter wide, 400 meter wide is flowing at the rate of 2 meter per second. Is flowing at the rate of 2 meter per second. Full stop. A boat is sailing. A boat is sailing at a velocity of 10 meter per second. At a velocity of 10 meter per second with respect to the water. With respect to the water. With respect to the water. In a direction perpendicular to the river. In a direction perpendicular to the river. Perpendicular to the river. Full stop. पहला लिखो, find the time taken by the boat. Find the time taken by the boat to reach the opposite bank. To reach the opposite bank. पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा लिखिए,
How far from the point directly opposite to the starting point? How far from the point directly opposite to the starting point? How far from the point directly opposite to the starting point does the boat reach? Does the boat reach the opposite bank? Does the boat reach the opposite bank? करिए इधर। Does the boat reach the opposite bank? है? 40 सेकंड आ रहा है। एक रिवर is 400 मीटर wide is flowing at the rate of 2 मीटर per second. A boat is sailing at a velocity of 10 मीटर per second with respect to the water in a direction perpendicular to the river. Find the time taken by the boat to reach the opposite bank and how far from the point directly opposite to the starting point does the boat reach the opposite bank. Simple question है ये। बंदा किधर तुम कोशिश कर रहा है इधर और इधर रिवर की स्पीड ऐड हो जाएगी, ओवरऑल स्पीड जो है वो इधर की साइड बोट की इधर आ जाएगी तो इधर पहुंच जाएगा। पूछ रहा है कितनी दूर में पहुंचा और क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है कितने टाइम में कवर हो जाएगा। करो सब लोग, लड़कियों को भी निकालो यार, गर्ल्स में जल्दी निकालो। आ गया? कितना आ रहा है? फटाफट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, रिवर 400 मीटर वाइड, 400 मीटर वाइड है। इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। A boat is sailing at a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। ये होगी रिवर की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, ये नेट स्पीड हो जाएगी और ये जो है ये इधर पहुंच जाएगी, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा एंगल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पूछा क्या है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये कहां पे पहुंच गया? सी पे। पूछ क्या रहा है? टाइम। तो टाइम कैसे निकालेंगे? 400 मीटर कवर करना है कितनी स्पीड से? 10 से। कितना हो जाएगा? 40 सेकेंड। इतने टाइम में हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी? एक्स निकाल लेते हैं। एक्स कितना हो गया? 40 इंटू 2 कितना हो गया? 80 मीटर या 80 मीटर इधर पहुंच जाएगा। हो गया? अगला क्वेश्चन करिए फटाफट। A swimmer wishes to cross a swimmer wishes to cross a 500 meter wide river, 500 meter wide river flowing at 5 kilometer per hour, flowing at 5 kilometer per hour, full stop. His speed with respect to the water is 3 kilometer per hour. His speed with respect to the water is 3 kilometer per hour. Full stop. पहला क्वेश्चन है, if he heads in the direction, if he heads in the direction making an angle theta with the flow, making an angle theta with the flow, find the time it takes to cross the river.
Find the time he takes to cross the river. Second, find the time he takes to cross the river. Find the time he takes to cross the river. Second, find the shortest possible time. Find the shortest possible time. Shortest possible time to cross the river. To cross the river. करिए जरा जल्दी से करिए. थीटा थीटा के टर्म्स में ही आंसर देना है. थीटा विद द फ्लो, फ्लो के हिसाब से है ना. A swimmer wishes to cross a river 500 meter wide. 500 मीटर वाइड है, flowing at the rate of 5 किलोमीटर पर आवर. His speed with respect to the water. Speed with respect to the water. बोट की speed with respect to water या river 3 किलोमीटर पर आवर. हाँ चलिए अब ये देखते हैं आंसर. If he heads in the direction making an angle theta with the flow, theta इधर से ले लो, है ना. तो यहाँ पे अब ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लगा रहा है और यहाँ पे 3 cos थीटा हो जाएगा, है ना. और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 sin थीटा. तो पहला क्या पूछा, इतने कितना टाइम में कवर करेगा, है ना. ये बोट की स्पीड जो है विद रिस्पेक्ट टू रिवर है. इसमें अगर हम देखें तो ये ऐड हो जाएगा रिवर की स्पीड है, तो ओवरऑल स्पीड जो है वो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बोट के. यहाँ पहुंच जाएगा किधर, जवानी हिमालय की कहाँ पहुंचेगा, है ना. तो यहाँ पे देखिए इधर कितना हो गया 3 sin थीटा. तो डिस्टेंस कितना कवर करना है इसे 500 मीटर मतलब 0.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है 3 sin थीटा. आ गया. सेकंड, फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर. शॉर्टेस्ट पॉसिबल कितना होगा 3 पूरी यहां लगा दे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.5 बाय इतनी उसमें ड्रिफ्ट कितना आ जाएगा, ड्रिफ्ट भी निकाल सकते हो. ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, जैसे ड्रिफ्ट पूछा हो तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे. ये कितना आ जाएगा, ये किलोमीटर में आ जाएगा. चलिए अगला देखिए. कोई सा भी ले लो लेकिन कॉम्पोनेंट लेना है ना आपको, कॉम्पोनेंट के हिसाब से करना पड़ेगा. तो थीटा एक नॉर्मल जनरल ले लिया मैंने थीटा, ठीक है. तो जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही लोगे एकदम. आज तो मैं अपने लिए कंफ्यूजन क्यों बढ़ाए. मैं थीटा बोला है, थीटा ले लिया मैं, जैसा बोल रहा है क्वेश्चन वैसा कर रहा हूं, ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए फटाफट से. अब तो ये बन जाने चाहिए. तो दोनों क्वेश्चन फटाफट निकालिए, सब लोग निकालिएगा. A man is swimming in a lake. A man is swimming in a lake in a direction. A man is swimming in a lake in a direction 30 degree east of north. 30 degree east of north. 30 degree east of north with a speed of 5 kilometer per hour. With a speed of 5 kilometer per hour.
and a cyclist is going on a road, and a cyclist is going on the road, and a cyclist is going on the road along the lake shore towards the east at a speed of 10 km per hour. Full stop. In what direction and with what speed would the man appear to swim to the cyclist? करिए जरा, थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, खत्म कर देते हैं फिर से। A man can swim with a speed of 4 km per hour in still water. Full stop. How long does he take to cross a river? How long does he take to cross a river? 1 kilometer wide. 1 kilometer wide. If the river flows steadily at 3 km per hour, and he makes his strokes normal to the river current. Question mark. How far down the river does he go when he reaches the other bank? करिए जरा भाई। देखिए, a man is swimming in a lake in a direction of 30 degree east of north. 30 degree east of north. 30 degree कितना हो जाएगा? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ओ गलत हो गया। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ कैसे होगा? नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट, ये होगा। अब सही है? Is swimming in a lake in a direction 30 degree with a speed of
5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी दे रखी है इसकी? 5 किलोमीटर पर आवर। कौन सी स्पीड है मैं भी देखता हूँ उसको। एंड अ साइक्लिस्ट इज गोइंग ऑन अ रोड अलोंग द लेक शोर टुवर्ड्स ईस्ट। एक साइक्लिस्ट है, वो ईस्ट जा रहा है, कितनी स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर से। वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। In what direction and with what speed would the man appear to swim to the cyclist? तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन होगी केवल, बस। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट बताना है। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। और क्या पूछ रहा है? एंड विद व्हाट स्पीड वुड द मैन अपीयर टू स्विम टू द साइक्लिस्ट? वो तो बताता रहा। और क्या बताना है? इन व्हाट डायरेक्शन बताना है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं है इसमें, क्या है ये तो भैया आप एक काम करो, यहाँ पे आई मान लो, इधर क्या मान लो? जी क्या निकाल देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो गया? 5 sin 30 आई कैप प्लस कितना हो जाएगा? 5 cos 30 जे कैप। यही होगा, ये हो गया 5/2 आई कैप प्लस कितना हो गया? 5√3/2 जे कैप। ये आ गया। वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट कितना है? 10 आई कैप। कर लेंगे। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट कैसे करेंगे? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट कितना हो गया? ये हो गया -7.5 आई कैप, है ना? यही हो जाएगा। प्लस कितना हो गया? 2.5√3, ठीक है, यही हो गया। विद डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड सब कुछ आ गया है। मैग्नीट्यूड निकालना है, रूट लेके स्क्वायर करके जोड़ दो, खत्म बस। अगले वाला बताओ, लास्ट वाला जल्दी से। 0.25 सेकंड टाइम, 0.25 आवर। आवर में होगा, किलोमीटर पर आवर में होगा तो आवर में होगा। निकालो निकालो, अगला लास्ट क्वेश्चन निकालो। डाउट भैया तैयार रखो, जो भी डाउट और हो जल्दी से एक मॉड्यूल दे देना, बाकी अपने अभियान रहेंगे। चालू हो जाए। डाउट उसी दिन ले सकते हैं जिस दिन माइंड फ्रेश हो। सारी डायरेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में। अ मैन कैन स्विम विद अ स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड से? 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। कितनी देर रखी है यहाँ पे? 4 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या दिया है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस अ रिवर 1 किलोमीटर वाइड? 1 किलोमीटर वाइड पूछा गया। 1 किलोमीटर वाइड को ट्रेवल करना है। इधर रिवर स्टेडीली फ्लोज, कितना दिया है? 3 किलोमीटर पर आवर। He makes strokes normal to the current। तो ये इधर की साइड चप्पू चलाने की कोशिश करेगा, बेचारा पहुंच ना जाएगा, इधर पहुंच जाएगा। तो क्या पूछ रहा है? कितना टाइम लगाएगा और कितनी दूर पहुंचेगा? तो सिंपल क्वेश्चन है ये। तो कैसे हो जाएगा ये? इधर भैया दम लगा रहा है, 4 से इधर दम लगा रहा है। स्पीड कितनी? 3 की हो गई 5। कितने में कवर करेगा? तो 1 किलोमीटर है ये,
तो टाइम कितना लगेगा? 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 4 किलोमीटर पर आवर, 0.25 आवर्स। और कितना कहाँ पे पहुंच जाएगा? हॉरिजॉन्टल में x कितना हो गया? 3 इंटू कितना हो गया? 0.25 कितना हो गया? 0.75 किलोमीटर। x आ गया, ये हो जाएगा आंसर। कोई और डाउट इसमें? क्लियर हो गया? बस ठीक है, ये खत्म हो गया आपका 2D भी खत्म। ठीक है, और कुछ अब इसमें डाउट वाउट हो तो पूछ लीजिए।